मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः ऑर्गेनिक का चैप्टर हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग फास्फोरस से जो है हेलो एल्केन बना रहे हैं। आज हम लोग जो है आगे देखेंगे उसी में। चलिए, कल जो है हम लोग अभिक्रिया जो कराए हैं, नहीं कल लास्ट में हम बताए थे कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ट्राई हाइलाइड और पेंटा हाइलाइड से अभिक्रिया करा के जो है हेलो एल्केन बनाया जाता है, जिसमें अल्कोहल जो है, नहीं अल्कोहल की अभिक्रिया देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी विशिष्ट अल्कोहल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया कराया जाता है तो क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया। देखिए, इसमें आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया जो है अल्कोहल से कराई गई है, और यहाँ विशिष्ट अल्कोहल लिखा गया है क्योंकि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अल्कोहल से, जैसे ट्राइक्लोराइड है, फास्फोरस जो है, नहीं ट्राइक्लोराइड जो है वो आपको देखिए प्रोपेन 2 से अभिक्रिया किया है, जबकि यहाँ देखिएगा तो इथेनॉल जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से किया है। तो आपको जो है ट्राइक्लोराइड या पेंटा क्लोराइड की स्थिति में आप अलग अलग अल्कोहल लिए हैं। ठीक है, इसलिए विशिष्ट अल्कोहल कुछ अभिक्रियाएं कुछ जो है पेंटा हाइलाइड से करती हैं। तो यहाँ जो है हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल से करा के जो है हम लोग क्या प्राप्त किए हैं, हेलो एल्केन प्राप्त किए हैं। जबकि यहाँ देखिएगा तो आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया जो है अल्कोहल को कराकर हम लोग हेलो एल्केन प्राप्त किए हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराकर हम लोग हेलो एल्केन प्राप्त किए हैं। देखिए, इसमें जो है आपको जो अभिक्रिया प्राप्त हुआ है, जैसे कि हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड्स की अभिक्रिया जो है अल्कोहल से कराकर जो है हेलो एल्केन प्राप्त किए हैं। जबकि यहाँ जब देखेंगे हम तो यहाँ लाल फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस जो है डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया मिश्रण में क्या किया जाता है, याद रखना है कि अभिक्रिया मिश्रण में ही फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस आयोडाइड एक होगा फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बनाया जाता है। जबकि फास्फोरस जो है फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, नीचे लिखा गया है, नोटबुक से बताया जाएगा। यहाँ देखेंगे तो फास्फोरस यानी रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनाया है, और जो अल्कोहल से अभिक्रिया करके फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड वाले अल्कोहल से अभिक्रिया करके हेलो एल्केन बनाया है। ठीक है, जबकि इसमें आप देखिएगा तो इसमें लाल फास्फोरस फिर आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बनाया है। उसके बाद यह जो है अल्कोहल से अभिक्रिया नहीं ट्राई आयोडाइड अल्कोहल से अभिक्रिया करके क्या बनाया है, आपको हेलो एल्केन बनाया है। दोनों ही स्थितियों में आपको जो है H3 यानी फास्फोरस एसिड, ठीक है, प्राप्त हुआ है, फास्फोरस अम्ल प्राप्त हुआ है। अब दोनों अभिक्रिया को आप कॉमन रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अल्कोहल है, यहाँ हाइलाइट है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, जैसे यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन लिए हैं, आपको क्या हुआ है अल्कोहल, यहाँ अल्काइल हाइलाइट चाहे हेलो एल्केन कर सकते हैं, प्राप्त हुआ है। साइड प्रोडक्ट जो है आपको ये H3PO4 ये H3PO3 नहीं, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये भी प्राप्त होता है। ठीक है, H3 यहाँ लिख दे रहे हैं, चाहे उसको छोड़ भी सकते हैं, H3PO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरस अम्ल बोलते हैं। देखिए, अब इस अभिक्रिया में आपको देखिए यहाँ एगो चीज लिखा गया है कि यहाँ X के जगह पर ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप देखिएगा तो इस अभिक्रिया में, यानी कि इसमें जैसे हम इस अभिक्रिया में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी लिए हैं और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी लिए हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में केवल फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड लिया गया है, पेंटा नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है, तो कह रहा है इस अभिक्रिया के लिए PbBr5 यानी फास्फोरस पेंटा
ब्रोमाइड का उपयोग नहीं होता है क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं होता है, यानी फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड अस्तित्व में नहीं पाया जाता है, इसलिए पेंटा हाइलाइड से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है थायोनिल क्लोराइड। फास्फोरस ट्राई हाइलाइड और फास्फोरस पेंटा हाइलाइड की अभिक्रिया हम लोग देख लिए। दूसरा यही था हमारा कौची, फास्फोरस हाइलाइड से अभिक्रिया जिसमें ट्राई हाइलाइड और पेंटा हाइलाइड था। अब उसके बाद यहाँ पहला हम लोग पढ़े हैं, उसमें एसिड अम्ल से पढ़े हैं, ये तीसरा हो जाएगा। तीसरा में थायोनिल क्लोराइड से पढ़ना है। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, अल्कोहल। सभी अल्कोहल वाले अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल से कराने पर क्या होता है, देखिए जब किसी विशिष्ट अल्कोहल, इसमें भी अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग अल्कोहल लिया जाए, जब किसी विशिष्ट अल्कोहल के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में नहीं थायोनिल क्लोराइड को पुनर्गलन किया जाता है तो आपको क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है, माने क्लोरीन का ही आपको का एल्केन प्राप्त होता है। और इस विधि को हम लोग बोलते हैं डार्जन विधि, यानी इस विधि द्वारा अगर हैलो एल्केन बनाते हैं कौची ने, पिरिडीन की उपस्थिति में जो है थायोनिल क्लोराइड का पुनर्गलन अल्कोहल के साथ कराकर, तो इस तरह से जो हैलो एल्केन प्राप्त होगा उसको कहेंगे डार्जन विधि द्वारा हैलो एल्केन प्राप्त होना। ठीक है, इसमें आप देखिएगा यहाँ रिएक्शन लिखा गया, इथेनॉल लिया गया है और थायोनिल क्लोराइड, इस थायोनिल क्लोराइड है SOCl2 और जो है हमको क्या मिला है, क्लोरो इथेन यानी हैलो एल्केन मिला है, सल्फर डाइऑक्साइड मिला है और HCl मिला है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम एक नोट लिखे हैं कि इसमें आपको जो है थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड क्यों नहीं अस्तित्व में पाया जाता है, यानी जैसे थायोनिल क्लोराइड है वैसे ही थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड से अभिक्रिया जो है अल्कोहल को क्यों नहीं कराई जाती है। तो सुनिए यहाँ लिखा हुआ है कि अल्काइल क्लोराइड का सर्वोत्तम निर्माण डार्जन विधि से, यानी डार्जन विधि से अल्काइल क्लोराइड का ही अच्छे से निर्माण हो पाता है, क्योंकि SO2 तथा HCl दोनों ही मिश्रण में ना, थायोनिल क्लोराइड में दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों ही क्या होता है गैसीय अवस्था में होते हैं, जो क्या करते हैं आसानी से अभिक्रिया मिश्रण से अलग हो जाते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं इसलिए, और अल्काइल क्लोराइड शेष में बच जाता है। ठीक है, दूसरा नोट लिखा गया है कि क्यों नहीं हम जो है ना अल्काइल ब्रोमाइड एवं अल्काइल आयोडाइड जो है डार्जन विधि से क्यों नहीं बना पाते हैं। तो उसका कारण लिखा हुआ है कि अल्काइल ब्रोमाइड एवं अल्काइल आयोडाइड डार्जन विधि से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड अस्थायी होता है, जबकि थायोनिल ब्रोमाइड अस्थायी होता है, जबकि थायोनिल आयोडाइड का अस्तित्व ही नहीं पाया जाता, माने यौगिक ही नहीं पाया जाता है। नहीं, अब चलिए, तो हम लोग अभी तक जो पढ़े सभी के सभी क्या था, फास्फोरस से अलग अलग स्थितियों में हम लोग जो है अल्कोहल की अभिक्रिया यहाँ हम लोग पढ़े, यानी अल्कोहल की अभी तक जितने भी पढ़े हैं अल्कोहल से अलग अलग स्थितियों में हैलो एल्केन प्राप्त करना, कभी फास्फोरस से, कभी एसिड हाइलाइड से, कभी थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराकर हैलो एल्केन प्राप्त करना। अब जो हैलो एल्केन प्राप्त करना है उसमें 11th में होगा, 11th के ज़्यादा फोकस हम लोग के बुक में 12th में नहीं करता है, क्योंकि 11th में आपको पढ़ना है हैलो एल्केन, वहाँ हम लोग पढ़ना है एल्केन, एल्किन, एल्काइन का प्रिपरेशन और बेंजीन का प्रिपरेशन पढ़ना है 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन, तो वहाँ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हम लोग ये रिएक्शन को पढ़ लेते हैं, इसलिए यहाँ जो है इसको उतना जो है हाईलाइटेड नहीं करता है। उसमें हम लोग क्या किए हैं कि देखिए, अब एल्केन सभी तक क्या पढ़े हम लोग, अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाना। अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एल्केन से हैलो एल्केन बनाना। नहीं, जब हम क्या करते हैं एल्केन की अभिक्रिया हाइलाइड यानी H2 से भिन्न भिन्न स्थितियों में नहीं कराया जाता है, चाहे कराते हैं तो अल्काइल हाइलाइड चाहे हैलो एल्केन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग RX लिखते हैं, अल्काइल हाइलाइड के चाहे हैलो एल्केन को RX कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं संकेत में। अब देखिए एल्केन हो गया, ये हाइलाइड हो गया, ये रिएक्शन करके आपको
यहाँ बनाए हैं। यहाँ कोई चीज़ नहीं लिखे है क्योंकि ब्रोमीन अलग स्थितियों में अभिक्रिया करता है, क्लोरीन अलग स्थितियों में अभिक्रिया करता है, आयोडीन अलग स्थितियों में अभिक्रिया करता है। नहीं, जैसे फ्लोरीन के है तब फ्लोरीन की अभिक्रिया नहीं पाई जाती है क्योंकि यह इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मैंने विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है कि इसकी अभिक्रिया संहार में ही नहीं आती है, मैंने बड़ी तीव्र गति से अभिक्रिया होती है जिसको पढ़ पाना नहीं, चाहे उसके बारे में कुछ जान पाना जो है संभव नहीं होता है, इसलिए हम फ्लोरीन की अभिक्रिया नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह से हम क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन की अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे अगली क्लास में। आज का जो है वीडियो 6 है, इसके बाद हम 7 वीडियो में केमिस्ट्री को जो है सीखेंगे। नहीं, यानी कि हेलो एल्केन, जिसमें हम लोग क्लोरीनीकरण वाला लिख दिए हैं। इसमें मीथेन की, आप जब हम हेलो एल्केन स्टार्ट किए थे ना तो इसमें मीथेन वाला रिएक्शन दे दिए हैं। नहीं, तो अगली क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।